वेलकम टू लर्न ब्रेन। शब्द अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते या अनुबंध में प्रवेश करने की क्षमता से है। अनुबंधों के संदर्भ में एक नाबालिग एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो वयस्कता की आयु से कम है, आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र का है। The term capacity to contract refers to the ability of a person to enter into a legally binding agreement or contract. A minor, in the context of contracts, refers to a person who is under the age of majority, typically below 18 years old. जब नाबालिगों और अनुबंधों की बात आती है तो कानून आमतौर पर उन्हें अनुबंध में प्रवेश करने की सीमित क्षमता वाला मानता है। इसका मतलब यह है कि हालांकि वे कुछ प्रकार के समझौते कर सकते हैं, लेकिन वे समझौते वयस्कों द्वारा किए गए अनुबंधों की तरह हमेशा लागू करने योग्य नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई नाबालिग कुछ खरीदता है तो वे उसे वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस पा सकते हैं, क्योंकि उनके समझौते पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं। यह उन्हें ऐसे निर्णय लेने से बचाने के लिए है जिनके परिणामों को वे अपनी कम उम्र के कारण पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी आवश्यकताओं के लिए अनुबंध, जिसके लिए आम तौर पर एक नाबालिग जिम्मेदार होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। When it comes to minors and contracts, the law generally considers them to have limited capacity to enter into contracts. This means that while they can make some types of agreements, those agreements may not always be enforceable in the same way as contracts made by adults. For example, if a minor buys something, they can return it and get their money back because their agreements are not fully binding. This is to protect them from making decisions they might not fully understand the consequences of due to their young age. However, there are exceptions to this rule, such as contracts for necessities like food, clothing, and shelter, which a minor is typically responsible for. Here are some examples. एक वीडियो गेम खरीदना। यदि कोई 16 वर्षीय बच्चा किसी स्टोर से वीडियो गेम खरीदता है और बाद में निर्णय लेता है कि उन्हें यह पसंद नहीं है, तो वे आमतौर पर इसे वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस पा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून नाबालिग के साथ अनुबंध को रद्द करने योग्य मानता है, क्योंकि नाबालिगों में आम तौर पर बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने की क्षमता नहीं होती है। 1. Buying a video game. If a 16-year-old purchases a video game from a store and later decides they don't like it, they can usually return it and get their money back. This is because the law considers the contract with the minor to be voidable, as minors generally lack the capacity to enter into binding contracts. 2. निजी सामान बेचना। यदि कोई 17 वर्षीय व्यक्ति अपनी साइकिल किसी को बेचता है और बाद में अपना मन बदल लेता है, तो वह अक्सर समझौते को रद्द कर सकता है और अपनी साइकिल वापस पा सकता है। कानून नाबालिगों को कानूनी मामलों में उनकी सीमित समझ और अनुभव को मान्यता देते हुए उनके अनुबंधों से बंधे होने से बचाता है। 2. Selling personal belongings. If a 17-year-old sells their bicycle to someone and later changes their mind, they can often cancel the agreement and get their bicycle back. The law protects minors from being bound by their contracts, recognizing their limited understanding and experience in legal matters. 3. शिक्षा सेवाओं के लिए अनुबंध। हालांकि यदि कोई 17 वर्षीय व्यक्ति शैक्षिक सेवाओं के लिए अनुबंध में प्रवेश करता है, जैसे कि किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन, तो वे अनुबंध को रद्द करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा को एक आवश्यक सेवा माना जाता है और ऐसे समझौतों के लिए आमतौर पर नाबालिग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 3. Contract for education services. However, if a 17-year-old enters into a contract for educational services,
such as enrolling in a specialized training program, they may not be able to void the contract. This is because education is considered a necessary and essential service, and the minor is typically held responsible for such agreements. ये उदाहरण इस सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं कि हालांकि नाबालिग कुछ अनुबंधों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है और कानून उन्हें ऐसे समझौतों से बंधे होने से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं. These examples demonstrate the principle that while minors can enter into certain contracts, their capacity is limited, and the law provides them with protection to avoid being bound by agreements that they might not fully comprehend. नोट्स के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें. जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल सके.